आपको अच्छे शिक्षक मिले जिंदगी में, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो जीवन अपने आप अच्छा बन जाता है, ये एक बड़ी बात है। मतलब हमें लगता है, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगता है कि मेरे को अच्छे टीचर मिले शुरू से लास्ट तक, मतलब टीचर अच्छे मिले। अच्छा, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं, है ना, तो वो तो खैर सबको ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में जो स्कूल लाइफ में या इधर उधर की लाइफ में आपको टीचर्स मिलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वो आपको सही दिशा देते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और होती है कि ज़्यादातर अच्छे टीचर वो होते हैं जो अच्छे लगते नहीं हैं, है ना। ज़्यादातर अच्छे टीचर वो होते हैं जो मतलब व्यवहार में अच्छे नहीं लगते। पढ़ाने में अच्छा लगना अलग चीज़ है, व्यवहार में अच्छा लगना अलग चीज़ है, ठीक है ना। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर खूब है, मतलब हमारे जीवन में खूब आते रहते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में वो सबसे अच्छे टीचर हैं, आपको हो सकता है कि कोई और लगे या फिर, तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब वो जरूरी है। और मुझे याद है कि मतलब मेरे को जो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे, ठीक है पढ़ाना अलग चीज़ होता है, लेकिन जनरली हम टीचर को अच्छा या बुरा किससे डिसाइड कर लेते हैं कि वो हमसे कितने बिहेवियर कैसा रखता है। तो उस हिसाब से अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पनिशमेंट मिलता था तो मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट। मुझे याद है कि मतलब एक बार मैंने किसी को नकल करवाई थी, शायद मेरे को याद है शायद 6th या 7th क्लास की बात है, और जिसने नकल करी थी ना उसको जितने मतलब पनिशमेंट नहीं मिला, मार नहीं पड़ी, उससे ज़्यादा मेरे को पड़ी मतलब। और मैं मतलब कह रहा था कि मतलब मेहनत करवाई है, मैं तो होशियार हूँ, तो बोला होशियार है तो दूसरों को बर्बाद करने के लिए क्या। अच्छा, उस टाइम नहीं पता था, उस टाइम तो दोस्त ही निभाते थे, है ना, कि ये मेरा फ्रेंड है, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, मेरे को बता देना, ऐसा होता है ना स्कूल के अंदर। तो फिर बता दिया अपन ने जोश जोश में, तो फिर टीचर ने उसको तो कम मारा, मेरे को ज़्यादा मारा। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, मतलब कि यार ये इन्होंने क्या किया मतलब। लेकिन फिर थोड़े दिनों में मेरे को ये समझ में आ गया था कि मतलब उन्होंने सही किया, मतलब ठीक है ना। अरे भाई अब रोकता हूँ ना, इसीलिए तो रोकता हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं थी। जनरली एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जीवन में वो चीजें बताता हूँ जो मैंने सीखी है। मैं लगभग जीवन में वो चीजें आपको शेयर करता हूँ जो मैंने सीखी है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में मतलब 10th 12th तक बहुत अच्छा था, है ना। 10th 12th तक मैं बहुत अच्छा था स्टूडेंट लाइफ में, बहुत अच्छे परसेंटेज बनते थे, क्लास में भी अच्छी रैंक आती थी, और मतलब ये जो एंकरिंग और ये सब होता था या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कल्चरल प्रोग्राम में भी खूब एक्टिव रहते थे तो उससे ठीक था। फिर उसके बाद में लाइफ में थोड़े चेंजेस आ गए, जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो वहां से भी खूब सबक मिले, ठीक है। और जब आप स्ट्रगल के टाइम होते हो तो फिर आपको उस टाइम लगभग अकेले चलना पड़ता है, तो उस टाइम वो एक्सपीरियंस जो मिले ना, खाली आपको हमेशा सफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। आप कभी भी किसी टॉपर से आप पूछोगे ना, मेरे 10th और 12th में लगभग 85 के आसपास परसेंटेज है ना, वो भी कब है 2000 के अंदर। आज भी 85 को आप बहुत ज्यादा मानते हो या 80 प्लस को ठीक मान लेते हो, उस टाइम मेरी शायद नागौर के अंदर 3rd पोजीशन थी, है ना। और मतलब 84-85 परसेंटेज थे 99 2000 के अंदर, ठीक है ना। और उस टाइम आश्चर्य करते थे सब कि और इतने परसेंटेज बने, 80 से ऊपर तो बनते ही नहीं थे मतलब। और यूं मानते थे कि अच्छा ये तो बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ। तो स्ट्रगल के टाइम आपको, हाँ ऊपर से अगर आप पूछोगे ना कैसे पढ़ना है, वो बोलेगा बस यार पता नहीं कैसे बन गए कैसे नहीं बन गए। लेकिन जब कोई फेलियर का थोड़ा सा फेस कर लेता ना, तो उसको पता रहता है कि कहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तब मुझे पता चला कि हमें क्या गलतियां करनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो उसमें एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि नकल ना करनी चाहिए ना करवानी चाहिए, है ना। ये वहां का एक्सपीरियंस था, ये मेरे उन टीचर्स ने सिखाया था कि नकल करने वाला एक तरीके से आप एक तरीके से बेसाखियां ले लेते हो, मतलब आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है ना, कि यार ये मेरा फ्रेंड है मुझे बता देगा। तो इसलिए मैं क्लास के अंदर हमेशा कहता हूँ भाई बच्चे तो नए जुड़े हैं अपने से, और 10th तक वैसे भी मैं कम पढ़ाता हूँ क्योंकि क्लासेस का टाइम नहीं मिलता। इस बार तो ऑनलाइन में 10th को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं हमेशा क्लास के अंदर ये चीज कहता था कि अगर आपको दोस्ती निभानी है ना, फ्रेंडशिप ही निभानी है, तो आप एग्जाम से पहले अपने दोस्तों को पढ़ा लो।
आप एग्जाम से पहले अपने दोस्तों को पढ़ाओ, उनको कहो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तेरे को ये याद करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तेरे से कट्टा हो जाएंगे, है ना। इस तरीके की बातें आप उससे कर सकते हो, तो वो आप उसका रियल फ्रेंडशिप निभाने वाली बात है। ये मेरे को वहाँ के एक्सपीरियंस से पता चला। और अगर मैं किसी को, मान लीजिए मैं बता रहा था कि भाई मैंने बचपन में किसी को, अपने दोस्त को नकल करवाई, तो मुझे लगा यार कि वो तो मेरे पे डिपेंड हो गया और वो वाकई में कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको हमेशा लगेगा कोई ना कोई मेरा सपोर्ट कर देगा। इसलिए अपना होता ना कि भाई मैंने एक दिन आपको कहा भी था कि मैं वो टीचर बनने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें तैरना नहीं आता लेकिन फिर भी तुम्हें तैरने के लिए पानी में फेंक दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं देखता रहूंगा कि जब तुम डूबने लगोगे तब मैं उठा के ले आऊंगा तुमको, डूबने नहीं दूंगा, ये तय है ना। लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूंगा कि तुम बहुत दुख पाओ, बहुत परेशान रहो, और उस टाइम तुम्हें गुस्सा भी आएगा, यार हमें तैरना ही नहीं आता, वो देखो बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं, हमें तो बचाने ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम उस टाइम हो सकता है गुस्सा आएगा, मतलब। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है कि अच्छे टीचर्स लाइफ में मिले, और एक टीचर नहीं काफी सारे टीचर्स मिले, बहुत बड़ी अच्छी किस्मत मानता हूँ मैं। और उनको मैं तो सुबह शाम प्रणाम करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जब भी वो कहीं दिखते हैं तो यूँ लगता है कि बस हाँ भाई आज का मामला तो बढ़िया हो गया। तो मतलब वो चीज है कि आपको ऑब्जर्व करना कि आप संघर्ष करो, सब चीजें अगर आपको अपने आप मिल जाएगी तो फिर स्ट्रगल होगा ही नहीं, और जब स्ट्रगल ही नहीं होगा तो विपरीत परिस्थिति में दिक्कत हो जाएगी। भाई 12वीं तक हम लोग साथ में हैं, तुम लोग पीएमटी निकालोगे तब तक हम साथ में हैं, कॉलेज में चले जाओगे फिर वहां तो अकेले ही जीना है। तो ये जो 2 साल लिटरली मैं बताता हूँ कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने के साथ साथ ये भी बच्चे को बताता हूँ कि आगे तुम्हें बिना आगे तुम्हारा टीचर खाली तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, आगे की जिंदगी में तुम्हारा टीचर खाली तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा अनुभव होगा, जो तुमने सीखा है और जो तुम सीखोगे। बहुत रियल जो दिखने वाले एक हाथ पांव वाले आदमी तुम्हें टीचर के रूप में बहुत कम मिलेंगे आगे की जिंदगी में। इसलिए ये कोशिश रहती है कि इन 2 साल 3 साल में तुम्हें वो सारी बातें बता दी जाए, चाहे तुम्हें अच्छी लगे चाहे तुम्हें बुरी लगे, बस की जो जिंदगी में काम आएगी, ठीक है। और उसकी वजह से कैसे भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, आप लोग पार पाड़ लोगे उनसे। मतलब आपको डर नहीं लगेगा, फेल हो गए तो भी डर नहीं लगेगा, पास हो गए तो भी डर नहीं लगेगा, आप टॉप कर लोगे तो भी घमंड नहीं आएगा आपके अंदर कि भाई मैंने तो टॉप कर लिया, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो फर्स्ट रैंक हूँ, आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। आप बोलेंगे हाँ अच्छा है, कर लिया, मेहनत होगी और करेंगे और अच्छा हो जाएगा, और आपके अंदर हम्बलनेस, विनम्रता बढ़ती जाएगी अच्छे परसेंटेज के साथ। आप सबसे और ज्यादा लगाव रखेंगे, आप पोलाइट हो जाएंगे, आप रूट कोच के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज है, यही मैं बताना चाह रहा था, या यही जो हमने सीखा वो मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है ना। तो और नकल हो गया, जिंदगी में झूठ हो गया, झूठ हमें हमेशा नुकसान करता है। मतलब एक झूठ बोल दिया, उसके बाद झूठ पर झूठ चलते रहते हैं, है ना। एक झूठ को छुपाने के लिए खूब सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी यही था कि बचपन के अंदर कभी झूठ बोले थे तो बढ़िया वाला थप्पड़ खाए थे, ठीक है, और उस थप्पड़ के बाद में लगभग ये हो गया कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो जाता है, कईयों को ये होता है कि डांटने के बाद गुस्सा आता है कि नहीं करने का है, या फिर करेंगे क्या कर लोगे आप। लेकिन ये एक जरूर चाहे भले पेरेंट्स की वजह से या टीचर्स की वजह से रहा कि अगर आपको किसी ने बुरा कहा है या किसी ने आपको पनिशमेंट किया है, तो उसके बाद मेरे हमेशा ये चीज रही लाइफ के अंदर कि मैं उसके बाद कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। मैं यही सोचता था कि यार इसने क्यों किया ऐसा। आज अगर आपको कोई मार रहा है तो कोई दुश्मन, कोई जानी दुश्मन है तो वो बात अलग है, बाकी कोई पराया नहीं मारेगा आपको, है ना। आपको कोई पराया आकर नहीं मारेगा, ये डैम श्योर है। आपको कोई मार रहा है, आपको कोई गला निकाल रहा है, आपको कोई हाथे कर रहा है, समझा रहा है, तो इसका मतलब तय है वो कोई आपका अपना है, ठीक है ना। आप जिंदगी में एक बार सोचना, आपको कितने जने गले निकालते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में, काउंट करो एक बार, आप 100 जनों को, 50 जनों को, 200 जनों को जानते हो, कितने जने जो आपको गला निकालते हैं या हक्के कर देते हैं या आंखें निकाल देते हैं। एक आध 2 3 4 मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। और हम उन पे गुस्सा कर लेते हैं, अरे वो तो हमारे सबसे अच्छे वेलविशर हैं, सब कुछ हमारे वही है, वो नहीं हो तो फिर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो तो होने चाहिए हमारी जिंदगी में। तो
ये शुरू से रहा कि यार उसने क्यों अपने को पनिश किया, वहां से अपने को सीखने का है। और वो सीखने वाले मामले से मतलब पार पड़ गई कुल मिला के कह सकते हैं। नहीं तो एक बार जिंदगी थोड़ा कठिन मोड़ पे आ गई थी व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक सपोर्ट हमेशा रहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक बार जिंदगी थोड़ा कठिन मोड़ पे आ गई। अब यूँ लगता है कितना भी कठिन मोड़ आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब पार पड़ जाएगी। और बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं कहता हूँ मतलब रात को 12 बजे एग्जैक्ट 2 या 3 बच्चे तो मेरे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो 0000 12 बजती है ना, उस टाइम उनका 5 सितंबर को मैसेज आता है और उस टाइम उनको रिप्लाई भी देना पड़ता है, हाँ भाई मैं जग रहा हूँ, तुम्हारा मैसेज देख लिया है मैंने, ठीक है। तो वो एक ये बच्चों वाली कमाई है जिंदगी के अंदर, बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप भी अच्छे विद्यार्थी बने आने वाले टाइम में। अच्छा शिक्षक वो नहीं है कि जो पढ़ाता है ना, शिक्षक कोई भी हो सकता है। मतलब आप रोड पर थूक रहे हैं चलते हुए और किसी ने आपको चलते हुए कहते भाई ऐसे क्या थूक रहे हैं, तो वो भी आपका एक टीचर है क्योंकि वो सीख दे के चला गया, है ना। आपने किसी बुजुर्ग से अच्छे से बात नहीं करी और वहाँ कोई आपके पास में आपकी उम्र का लड़का ही बैठा है और वो आपको ये कह देता है कि यार ऐसे क्या, मतलब ऐसे बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करता ही मतलब है, ऐसे थोड़ी बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। तो वो भी आपका एक टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है ना। तो टीचर कोई भी हो सकता है, शिक्षक कोई भी हो सकता है, पर जो टीच करे वो टीचर हो गया, ठीक है ना। तो ये ठीक है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पढ़ाने की एक जगह है, लेकिन हम कहीं पे भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। आपसे खूब सीखने को मिलता है, ठीक है ना, आप लोगों से खूब सीखने को मिलता है। तो आप भी टीचर हो मेरे लिए, तो ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मैं शुरू में गुस्सा खूब करता था, ठीक है ना, इतना गुस्सा करता था मतलब कि मेरे खुद को ही नहीं पता मैं कितना गुस्सा करता था। मतलब जब स्टार्ट किया था मेरे को लगता है ये टावर पढ़ते क्यों नहीं होते, तो कोई एक आध बच्चा भी गलती कर देता तो मैं एक पीरियड तक वो धमाधम गालियाँ आके मतलब पूरा पीरियड मतलब बस उसको समझाता रहता था। फिर आप जैसे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये समझाया कि सर है ना, मतलब आपने पता पूरा पीरियड ही खराब कर दिया ठीक है। तो आप इसको 5 मिनट समझा देते, गालियाँ निकाल लेते, फिर उसको अलग से और समझा देते, फिर पढ़ा भी देते। तो टाइम के साथ बच्चों ने खूब सिखाया ठीक है। फर्स्ट टीचर तो देखो पेरेंट्स ही होते हैं, सीधी सी बात है, फर्स्ट टीचर तो पेरेंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है, सीधी सी बात है। और उसके बाद में तो टीचर्स आपको मिलते जाते हैं। और हाँ, सच्चे टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे, ये भी सच्चाई है। सच्चे टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे जो ताउम्र आपके लिए अच्छा सोचें, ताउम्र आपके लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, आपको जहाँ पर भी मिले आपके लिए केयर करें, ठीक है ना। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि ये नहीं है कि तुम यहाँ से पढ़ के चले जाओगे मैं पीछा छोड़ दूंगा तुम्हारा, तुम मुझे कहीं पे भी दिखोगे ना, गलत करते दिखोगे तो रोक दूंगा मैं, कहीं पे भी कभी भी, और तब तक कहूँगा जब तक तुम सामने नहीं बोल जाते। और सामने बोल जाओगे तो फिर यूँ लगेगा कि अब बच्चा बड़ा हो गया, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब इसको चलने दो मतलब। और सामने नहीं बोलोगे तब तक शाबाशी भी देते रहेंगे, टोकते भी रहेंगे, है ना। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये चलता रहता है, ठीक है। और लगभग मैं बताऊँ आपको कि मेरे को मानते नहीं है लोग, लेकिन 14-15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, है ना। एज ए टीचर मेरे को 14-15 साल हो गए, क्योंकि मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट में जो ही थोड़ा सा असफलता मिलने लगी तो टीचर बन गया था और फिर वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया था। और बस पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कि कब नागौर आ गए और नागौर आके अपना काम करने लग गए ठीक है। और यहाँ पर भी खूब एक्सपीरियंस मिले, लेकिन बाहर एक्सपीरियंस मिले उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। तो मैं तो उन इंस्टीट्यूट्स को भी अच्छा मानता हूँ जहाँ मैं पढ़ा के आया, जहाँ मैं सीख के आया, और जहाँ से मैं ये सीख के आया कि हर कोई अपने शहर के लिए करता है ना। ये मैं सीख के आया उन इंस्टीट्यूट से, कोटा और सीकर के इंस्टीट्यूट से मैं सीख के आया कि हर कोई अपने शहर के लिए करता है। वहाँ पर जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो वहीं के हैं, ठीक है, या फिर जहाँ आप रहने लग गए वहाँ के लिए काम करता है, ठीक है ना। टेम्परेरी आकर कोई काम करना मुश्किल हो जाता है, या बिजनेस के हिसाब से कोई आता है तो काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से सीख के आए हम लोग और यहाँ पे काम शुरू किया, ठीक है। और नो डाउट
ठीक काम चल रहा है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, और सिलेक्शन से ज्यादा अच्छा है कि बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं। बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं, एनसीईआरटी खोलना सीख रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे मतलब कंपटीशन लेवल पर भी जब बच्चे जाते हैं तो अपने बच्चे थोड़े अलग दिखते हैं बाकी सब बच्चों से, तो इसकी थोड़ी खुशी है। आप लोग खूब पढ़ें, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने रूट से जुड़े रहें, है ना, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहें, अपनी सोसाइटी से जुड़े रहें। मतलब अपनी रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमको मतलब चांद अच्छा लगता है, अमेरिका अच्छा लगता है, वो सब ठीक है, मतलब दिल्ली बॉम्बे अच्छे लगते होंगे, लेकिन हमको मतलब हमारा गांव, हमारा नागौर, या फिर हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो भी अच्छा लगना चाहिए। उससे अच्छा कोई नहीं लगना चाहिए, है ना। हमको किसी और के पेरेंट्स अच्छे लग सकते हैं, वो कितनी केयर अपने बच्चे की करते हैं, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लिए उनसे ज़्यादा हमारी केयर कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में बैठी भी होनी चाहिए, और हम कुछ भी बन जाए उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। हम कुछ भी बन जाए, मतलब आज ना मुकेश अंबानी भी, अगर आपको शायद पता हो, जो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो भी मतलब अपनी माँ के कहे बिना कोई काम नहीं करती। ऐसा सुनने में आता है कि भाई अपनी माँ का वो हमेशा कहना मानते हैं। कोकिलाबेन शायद उनकी माँ का नाम है। तो वो सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और आपके टीचर्स आपको याद रहने चाहिए, जिंदगी भर याद रहने चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनका जरूर एक योगदान होगा। कुछ भी बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान जरूर होगा। तो एक बार फिर आपको खूब शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की।